एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th है, जो कि सेम सिलेबस है 11th क्लास का भी। तो इंग्लिश का सेक्शन बी की आज हम बात करेंगे, जो कि है क्या, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अगर जब हम बात करते हैं तो क्रिएटिव मतलब क्रिएशन, मतलब क्रिएट जो करते हैं, क्रिएट करके जो आप लिखते हैं उसको क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स कहते हैं। यानी कि एक कला है ये, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल इंग्लिश का पार्ट है। प्रैक्टिकली आप इसको समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसको, ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स से के कितने टाइप्स होते हैं और कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और कैसे किस टाइप से आपको करना है, कैसे आपको जो है ना इसको समझना है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, यानी कि इसके फॉर्मेट की, और फॉर्मेट के बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे, लाइक एज ए एग्ज़ाम्पल। और उसी तरीके जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊंगा, आप अदर सोर्सेज से कहीं से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और कम से कम हर एक टॉपिक पे 3 से 4 प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आइए हम शुरू करें आज की ये अपनी क्लास। तो ये क्या है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स 2 टाइप्स के हैं। एक है शॉर्ट राइटिंग टास्क और दूसरा है लॉन्ग राइटिंग टास्क। इसमें जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है उसमें है नोटिस और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो नोटिस और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दोनों में से कोई एक ही करना होगा, और ये आपसे इस बार 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। और लॉन्ग राइटिंग टास्क की अगर बात करें तो इसमें लेटर टू एन एडिटर, कोई भी एडिटर के पास एक लेटर होगा, और उसे ये एमसीक्यूज बेस है। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा जो इस बार है वो एमसीक्यू बेस है। तो एमसीक्यू बेस है, तो इसमें लॉन्ग राइटिंग टास्क में एक है लेटर टू एन एडिटर और दूसरा है आर्टिकल। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, और ये पूछा जाएगा आपसे 5 मार्क्स का। ठीक है, इस 5 मार्क्स में फॉर्मेट बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है और अदर क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, नोटिस के बारे में जानते हैं। तो नोटिस क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं नोटिस किसे कहते हैं। तो नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड न्यूज़, अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी न्यूज़ हो या अनाउंसमेंट हो या इन्फॉर्मेशन हो, ये या तो प्रिंटेड फॉर्मेट में हो सकता है या फिर रिटन फॉर्मेट में हो सकता है। और यही जो होता है इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट या फिर न्यूज़, इसी को हम कहते हैं नोटिस। अब देखिए नोटिस कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नोटिस के लिए आप बनाएंगे बॉक्स। जैसे कि इस टाइप से आप पूरा का पूरा बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में सबसे पहले आप लिखेंगे जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है उसका नाम। जैसे कि स्कूल के तरफ से अगर आप नोटिस दे रहे हो तो स्कूल का नाम, कॉलेज के तरफ से दे रहे हो तो कॉलेज का नाम, या फिर कोई भी ऑफिस है तो उस ऑफिस का नाम। तो यानी कि नेम लिखेंगे जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है। उसके बाद कैपिटल लेटर में यानी कि ब्लॉक लेटर में नोटिस लिखना, जैसे लिखा हुआ है NOTICE। अब यहाँ नहीं कर्सिव राइटिंग आपको दिखाना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नोटिस पूरा का पूरा कैपिटल राइटिंग में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे नोटिस लिख देंगे बीच में, एकदम बिल्कुल मिडल में। और उसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन के सब्जेक्ट के लिए हेडिंग लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पे उसमें बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है या अनाउंसमेंट किया गया है किस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो आप इसमें करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे वो हो गया। उसके नीचे जो है ना आप लिखेंगे डेट, और उसके बाद आपको लिखना है डिटेल्स। डिटेल्स में क्या क्या आपको शामिल करना है, व्हाट मतलब किस बारे में है, व्हेन मतलब वो कब होना है और कहाँ होना है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आई का यूज़ आप कहीं नहीं करेंगे। आई का यूज़ नहीं करेंगे, आई की जगह पे आप आवर का यूज़ करेंगे या वी का यूज़ करेंगे। यानी कि आई का यूज़ नहीं किया जाता है नोटिस में, इस बात का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है कि आप लिख रहे हैं
यानी कि जो लिख रहा है उसका नाम लिखना होता है, उसके बाद जो है ना उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है, यानी कि उसका पद वो किस पोस्ट पे है, सेक्रेटरी है, जनरल मैनेजर है या फिर और क्या है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो अब फॉर्मेट से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे वो हम जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस इज और नोटिस इज डैश। नोटिस क्या है, तो नोटिस क्या है उसके बारे में देखिए। लेटर तो नहीं है, ये नहीं होगा। उसके बाद अब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो फिर ऑल ऑफ एबव तो ऐसे ही कट गया, तो क्या बचा, ये बचा। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि नोटिस क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन होता है, अनाउंसमेंट होता है, या फिर आपका वो होता है क्या कहते हैं, न्यूज़ होता है। या तो न्यूज़ होता है या अनाउंसमेंट होता है या फिर इन्फॉर्मेशन होता है। और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होता है, यानी कि बहुत बड़े लोगों की संख्या है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम नोटिस कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम, तो सेकंड क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट सुटेबल स्टार्ट फॉर द नोटिस। अब देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर्स, आपके कॉलम से, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो ये वाला नहीं हो सकता। उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म, अब ये देखते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड एबव, तो ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और आई से तो हम शुरू कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, आपका आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस, यानी नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, तो सिग्नेचर तो होगा ही होगा, सिग्नेचर होगा, फिर उसके बाद हेडिंग भी होगा और डेट भी होगा। तो यानी कि सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है, यह नहीं होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन हो गया ए। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है उसमें नोटिस में कभी भी आप ना तो गुड मॉर्निंग लिखते हो, ना गुड इवनिंग लिखते हो, ना ऐसे यूज़ करते हो कि बाय बाय कल मिलेंगे, ये सी यू नेक्स्ट, इस टाइप की बातें नहीं लिखते। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन नोटिस का पार्ट नहीं होता है। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल इसके लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो वन शुड अवॉइड डैश इन नोटिस बियरिंग फाउंड टाइटल, यानी कि अवॉइड क्या करना चाहिए, यानी कि किसको आपको अवॉइड करके चलना है, इस बात को ध्यान दीजिए कि फाउंड टाइटल के साथ अगर कोई भी आप नोटिस लिख रहे हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, अ प्लेस वेयर यू हैव फाउंड द आर्टिकल, तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। डेट एंड टाइम तो आपको बताना ही पड़ेगा, और तो नन ऑफ दीज तो ऐसे ही नहीं होगा। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं है, यानी कि पूरा डिटेल बताना आपको ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो डैश कम्स इन बिटवीन द हेडिंग एंड द सिग्नेटरी पोर्शन, यानी कि हेडिंग ऊपर में आपने लिखा और लास्ट में आपने सिग्नेचर किया, तो उसके बीच में जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे, डेट तो नहीं कहेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होगा नहीं, हेडिंग तो पहले ही हो गया, तो इसलिए क्या बचा, बॉडी। तो यानी कि जो बीच में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं नोटिस की बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज नॉट टू बी मेंशन्ड इन द नोटिस, इनमें से क्या नोटिस में मेंशन नहीं किया जाता है। तो इनमें से क्या नोटिस नहीं किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको ये तो देना ही है, नेम ऑफ चीफ गेस्ट, अगर कोई ऐसा चीफ गेस्ट है तो उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा, अगर चीफ गेस्ट आपने बुलाया है तो। फिर डेट एंड टाइम भी बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका वेन्यू भी बताना पड़ेगा, यानी किस जगह पे वो इवेंट हो रहा है, किस जगह पे आपका प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको क्या नहीं बताना है, एड्रेस नहीं बताना रिसीवर का, क्योंकि उसमें जाना वर्ड लिमिट होता है,
50 वर्ड के अंदर आपको नोटिस पूरा ख़त्म करना होता है, तो इसलिए आप उसमें एड्रेस ऑफ रिसीवर नहीं बताएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो नोटिसेस आर जनरली मींट टू बी पुट अप ऑन, यानी कि नोटिस का जनरली मतलब क्या होता है, तो इसमें ये कहाँ पे पुट करते हैं इसको, तो मैगजीन के कवर पे कभी नहीं किया जाता है, ऑनर बोर्ड पे कभी नहीं करते हैं, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये नोटिस बहुत ही रेयर केस में होता है। स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड होता है इसके लिए, स्पेसिफिक यानी कि एक अलग से एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसपे कि नोटिस को पुट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम अगर देखें तो वाइल राइटिंग नोटिस, यानी कि जब आप नोटिस लिखते हो तो किसको आपको नहीं करना चाहिए इनमें से। तो देखिए आपको सबसे पहले ये तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो लिखेंगे ही, उसके बाद इम्पर्सनल लैंग्वेज का यूज करेंगे ही, पर्सनल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आंसर। बॉक्स का तो यूज करते ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है नोटिस शुड बी, नोटिस शुड बी क्या होना चाहिए। देखिए नोटिस में एक जो है ना फॉर्मल टोन भी होना चाहिए, स्टाइल भी होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज भी होना चाहिए, और स्टेटिंग पर्पस क्लियरली, यानी कि जो आप पर्पस बताना चाहते हो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखें तो डैश इज एन इफेक्टिव मीन्स टू डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। जब ये आ गया वर्ड इंफॉर्मेशन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नोटिस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब आगे की बात करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। द डेट ऑफ राइटिंग नोटिस इज टू बी मेंशन्ड, यानी कि डेट जो है ना, जो नोटिस आप लिख रहे हैं उसका डेट कहाँ पे होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए। तो देखिए बॉटम में तो आप कभी भी लिखेंगे नहीं, तो इसलिए ये बॉटम का ख़त्म हो गया, बॉटम में नहीं लिखेंगे। लेफ्ट बॉटम में तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए बी और डी आपका ऑप्शन ये ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। और उसके बाद आपका बच्चा क्या, राइट साइड में कभी भी हेडिंग के राइट साइड में डेट नहीं लिखी जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है और नोटिस इज डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसका मीन्स है। तो देखिए फॉर्मल मीन्स है, यानी फॉर्मल तरीके से जब आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना हो तो आप क्या करते हैं, नोटिस लिख देते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो गया फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी, नोटिस की जो बॉडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए डेट और राइटर्स का जो सिग्नेचर है उसके बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है और नोटिस शुड बी रिटन इन, नोटिस के कौन से पर्सन में लिखे जाने चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नन ऑफ दिस। सबसे पहले अगर आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं पता हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो उसको पहले समझिए। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलने वाला, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, या फिर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग यानी कि वी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जो लिसनर होता है यानी कि जो सुनने वाला, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है यानी कि जिसके बारे में हम मतलब टॉक करते हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाना चाहिए, नोटिस को थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। तो ये तो था नोटिस के फॉर्मेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs वो ये था। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नोटिस का एक एग्जाम्पल और उसके बाद एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट और उससे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।